अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, भाइयों बहनों, एक मेरे वाक्य लेके आया था मैं। आप सुनेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो वाक्य ये है, मुंबई की एक कहानी है, एक सच्चाई है जो कि आप लोग नहीं जानते हो, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। एक मस्जिद था। मस्जिद में कुछ मरम्मत के लिए कुछ पैसे की ज़रूरत थी। तो मस्जिद में ऐलान हुआ कि जिससे जितना बन पाए 50, 100, 200, 500, 1000 जमा करें। ये मस्जिद में थोड़ा सा मरम्मत होना है। तो सभी लोग ऐलान को सुना और अपने अपने घर चले गए। उसके बाद दूसरा दिन हुआ तो सभी लोगों से पूछा गया कि जो जितना रुपए लेकर आया है वो दान कर दे मस्जिद के लिए। तो बहुत कम लोग आए सामने। वो दिन गया। उसके बाद रात को इमाम साहब के दरवाजा पर कोई ठकठकाता है। जब इमाम साहब बाहर आता है उसको सलाम देता है, अस्सलाम वालेकुम। इमाम साहब भी सलाम देता है, वालेकुम सलाम। हुलिया देखता है तो कपड़े फटे हुए थे और साथ में उसकी बीवी थी, बेगम, और उसके बच्चे थे, दो बेटा था। वो साथ में आए। इमाम साहब ने पूछा, काम बोलिए, बताइए क्या, किस लिए आना हुआ। तो वो जो आप सुने अभी कि जिसके कपड़े फटे हुए थे, वो बोलता है कि मैंने सुना था कल मस्जिद में मैं आपके पीछे ही नमाज पढ़ता हूँ, तो आपने ऐलान किया था कि मस्जिद के मरम्मत के लिए पैसे चाहिए। तो ये पैसे हैं 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए इमाम साहब को जैसे ही देता है, इमाम साहब चौंक जाते हैं और बोलते हैं, ये पैसे कहाँ से आए। तो उन्होंने बोला कि ये मैंने, मेरी बीवी, मैं और मेरे बच्चे कबाड़ी चुनकर ये पैसा हमने जमा किया है। उन्होंने बोला, ये आप पैसे देंगे। तो बोला, हाँ ये पैसा मैं दूंगा। उसके बाद इमाम साहब के आंख में आंसू आ गया। इमाम साहब ने बोला कि ठीक है, आपका ये पैसा है, आप 1 लाख रुपए देना चाहते हैं मस्जिद के मरम्मत के लिए। तो वो शख्स बोलता है, हाँ ये मैं पैसा देना चाहता हूँ मस्जिद के मरम्मत के लिए। उन्होंने बोला कि ठीक है, इस पैसे को मैं रख लेता हूँ। उसके बाद इमाम साहब पूछते हैं कि आपका घर है। तो उन्होंने बोला, मेरा घर तो नहीं है, पर मैंने घर बनाने के लिए ही 1 लाख रुपए मैंने जमा किया था। तो मैंने जैसे ही मिस्त्री को बुलाया, उन्होंने बोला 1 लाख में घर नहीं होगा, कम से कम 2 से 3 लाख, 4 लाख रुपए चाहिए घर बनाने के लिए। तो ये बात सुनकर इमाम साहब थोड़ा सा खामोश हो गए और शांत रहे, चुप हो गए। तब उन्होंने ऐलान किया मस्जिद में कि जैसे कि मैंने कल ऐलान किया था सभी लोगों से, मस्जिद के लिए मरम्मत होना है तो पैसे के लिए, तो जिससे जितना हो पाए दोबारा आप देख लो। उसके बाद पूरा मोहल्ला देखता है उन दोनों का बातचीत, और वो जो भी उन्होंने पैसा दिया, उस शख्स ने जो पैसे दिए इमाम साहब को, वो भी देखता है। तो पूरा गांव के लोगों के आंख में आंसू आ गया, इमाम साहब के भी आ गया। अब उन्होंने, किसी ने 10,000 दिया, किसी ने 5,000 दिया, किसी ने 2,000 दिया, किसी ने 1,000 दिया। तो करके पूरा 4 लाख रुपए जमा हुआ। कितना हुआ? 4 लाख रुपए जमा हुआ। इमाम साहब ने बोला, आप ये 1 लाख रुपए अल्लाह को देना चाहते हैं, ये मस्जिद के मरम्मत के लिए देना चाहते हैं? इस शख्स ने बोला, हाँ। ठीक है। उसके बाद वो 4 लाख रुपए लिया और उस शख्स को दे दिया कि इस पैसे से अपना घर को बनाइए। तो उस शख्स ने बोला कि मैंने सुना था कि 10 गुना मिलता है अल्लाह को देने से। यहाँ मैंने साफ अपने आप अपने खुद महसूस किया, मुझे, मेरे साथ खुद हुआ। यानी वो शख्स 1 लाख रुपए देने गया था और उसको 4 लाख रुपए मिला, और वो 4 लाख से उसको घर बनाने के लिए इमाम साहब ने बोला। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप जो सोच रहे हैं कि मैं 10 रुपए दूंगा, ये लगेगा नहीं लगेगा, वो आप मत सोचिए। अल्लाह ने बोला है, हमारे कुरान में भी लिखा हुआ है हदीस में, कि 82 जगह में आप दान कर सकते हैं। तो आप 82 जगह में दान कीजिए। उनमें से आप 82 जगह में दान नहीं कर पाते हैं तो 4-5 जगह में कीजिए। मैं यही सबसे
दरख्वास्त करता हूँ। ये पूरा वाक्य का मतलब ही यही है कि आप लोग जितना हो सके उतना दान करें, आप लोगों को उतना ही नेकी मिलेगा। आप एक देंगे, अल्लाह आपको 10 देगा। तो इतना ही था, आपको इतना ही बताना था। अगर किसी को बुरा लगे तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।